हमारा प्यारा भारत न जाने कितने इतिहास के पन्नों को पलटकर वर्तमान स्वरूप को अपनाया। यहाँ हड़प्पा से लेकर वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, मुगलों का शासन, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्र भारत का शासन और आज का आधुनिक युग, न जाने कितने पहलुओं को पलटकर हमारा देश आज के समय पे खड़ा है। लेकिन फिर भी आज भी इसकी जड़ें इतिहास में दबी हुई है, वहीं पर ले जाती है जहां नहीं जाना चाहिए। इतिहास में हुई गलतियों को वर्तमान फिर दोहराता है। राजनीतिक गतिविधियां आज के समय में ऐसी होती है कि जैसे मानो कोई घर में बच्चे लड़ रहे हों। मतलब इतिहास की घटनाओं से बहुत से ऐसे परिणाम निकले जिसमें न जाने कई लोगों ने भारत को उजाड़ा, कई लोगों ने बसाया। लेकिन आज के समय यहाँ के लोग भारत को केवल स्वार्थ के लिए, अपने ज़रूरत के लिए कुछ भी बयानबाजी, कुछ भी कर रहे हैं और जो वास्तविक मुद्दे हैं भारत के वो देखते ही नहीं। हमारे देश में राजनीति एक ऐसा विषय है जो जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, उसके मुंह से भी राजनीति की बातें निकलती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो। अनपढ़ होने से ये मतलब नहीं कि वो गवार हो। राजनीति की समझ आज छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक भी होती है। और जो युवा वर्ग आज के समय में राजनीति को समझ पाते हैं या नहीं, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। आज के समय में राजनीतिक मुद्दे कुछ अलग हो गए। मानते हैं कि भारत में धर्म, जाति, भाषा, लिंग, बहुत सी विविधताएं हैं, क्षेत्र की विविधताएं, भौगोलिक विविधता, संस्कृति अलग है सबकी। फिर भी भारत को एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर हर कोई एकजुट रहता है। फिर भी जो विविधता है, कभी कभी मुझे लगता है कि एकता में विविधता आ जाती है। कभी कोई अपने धर्म को लेकर लड़ रहा होता है, कोई अपनी जाति के लिए लड़ रहा होता है, कोई अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए लड़ रहा होता है। हालांकि वो गलत नहीं है। अगर कोई अपनी जाति के लिए लड़ रहा है तो वो गलत नहीं है। लेकिन ये सब इतिहास की देन है, चाहे वो धर्म हो चाहे जाति हो। अगर इंसान इंसान बना है तो वो मनुष्य है, उसका कोई धर्म, जाति, लिंग, वर्ग ये सब नहीं है। लिंग है, पुरुष है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग, मतलब बीच में जो आते हैं। सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपनी मर्यादा है। लेकिन आज के समय में इनको एक अलग ही रूप से देखा जाता है। हर विषय को, राजनीतिक विषय को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। हमारे देश में ज़रूरत क्या है? मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा कि किसी को ये कहूँ कि आप मंदिर ना बनाएं, मस्जिद ना बनाएं, गुरुद्वारे ना बनाएं। आप बनाएं, वो एक आस्था का केंद्र है, आस्था का विषय है हमारे देश में राजनीतिक मुद्दे में। मेरी उम्र इतनी बड़ी नहीं कि मैं बहुत बड़ी बातें कहूँ, लेकिन मेरे दिल में जो आ रहा है वो मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में धर्म को महत्वपूर्ण माना जाता है, हर विविधता को स्वीकारा जाता है। जो विदेश से आए मेहमान हैं उनको अपनाया जाता है और कोई भी संस्कृति हो उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन क्या ये सच है? व्यावहारिक रूप से देखा जाए, पुस्तकों में तो ये लिख दिया जाता है, लेकिन क्या ये सच होता है? क्या जातिवाद का भेदभाव आज भी नहीं है वर्तमान में? पुस्तकों में लिखा है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत, लेकिन क्या आज नहीं है? धर्म का मामला है वो राजनीति में आ जाता है। जो वास्तविक मुद्दे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर कोई इंसान बीमार है तो सबसे पहले उसे किसकी ज़रूरत होगी? डॉक्टर की। अगर डॉक्टर कोई अलग धर्म का निकल गया, वो दूसरे धर्म का इलाज नहीं करेगा क्या? करेगा ना, क्योंकि वो डॉक्टर है, उसका धर्म है अपने मरीज को बचाना, है ना? तो मज़हब कभी बैर नहीं सिखाता, ये तो सुना होगा, है ना? तो वही चीज़ें हमारे देश में धर्म पर बोलने से पर लोग डरते हैं, जाति पर बोलने से डरते हैं। और एक विषय और है आरक्षण का। आरक्षण का विषय है, कहते हैं कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। मानते हैं कि ख़त्म होना चाहिए, यह भेदभाव को बढ़ाता है। लेकिन भेदभाव भी तो वही लाता है, जातिवाद।
अगर आरक्षण खत्म करना हो तो जातिवाद को खत्म किया जाए, अन्यथा आरक्षण खत्म करने की आवश्यकता नहीं। जिनके साथ इतिहास में बुरा हुआ है वो इसके लिए हकदार हैं, अधिकारी हैं। लेकिन अगर जातिवाद खत्म होता है तो आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है आरक्षण का। और आरक्षण होता है तो उसे आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग में गरीब होते हैं आज के समय में। पहले ऐसा रहता था कि कुछ ही वर्ग के लोग अमीर होते थे। और आरक्षण की व्यवस्था अगर ख़त्म करनी है तो पहले जातिवाद को ख़त्म करो। खैर जाति के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस पर बोलूँगा तो न किसी को समझ आएगा न मेरा कोई मतलब बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति का स्टूडेंट होने के नाते मेरा एक ही हमेशा से प्रयास रहा है कि हमारा भारत देश विविधताओं वाला है और विविधता को स्वीकारा जाना चाहिए। विविधताओं को स्वीकारा जाना चाहिए कहने का मतलब है यहाँ पर जाति को भी स्वीकारना होगा, क्योंकि इतिहास की देन है। क्योंकि यहाँ कितना भी हम कह लें, ये जो नेता है जाति के, चाहे पुस्तकों में कितना ही लिखा हो, संविधान में ये हो, लेकिन भीख मांगने, नेता वोट मांगने इन्हीं के आधार पर जाते हैं। चुनाव के पहले ये हर दर दर भटकते हैं, लेकिन चुनाव हो जाता है तो फिर कहीं नहीं जाते। कम से कम चुनाव के बाद एक आध बार उस बूढ़ी माँ के घर जाएं, देखें, उसके घर के हाल देख लें। अगर नहीं जा रहे हैं तो अपने कुछ नियुक्त करें। आपके पास टाइम नहीं होता है भाई, बड़े बड़े नेता होते हैं जिनके पास समय नहीं हो पाता, लेकिन अपने आइट साइड के जो लोग हैं, उनके नीचे जो कार्यकर्ता है, उनसे तो बोले कि कम से कम व्यवस्थाएं देख लें। खैर, राजनीतिक विषय है। लोक प्रशासन हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं, नीतियाँ बनाई जाती है जो केवल नीतियाँ बनकर रह जाती हैं, लोगों तक वो व्यवस्था जा ही नहीं पाती है। हमारा देश, सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर हिंदुओं का देश है, कोई कहता है हमारा देश है, लेकिन कोई इतिहास पढ़े तो ये जाने कि यहाँ पर हर कोई आकर बसा है, इसलिए धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ा गया है। और यहाँ का जो धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष है वो ऐसा है कि यहाँ पर पूरी तरह राज्य से अलग नहीं होता। राज्य की गतिविधियाँ यानी कि देश की शासन व्यवस्था में धर्म का योगदान रहता है। क्योंकि हम कितना भी धर्म से हट जाएं, भारत के लोगों की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको हर धर्म का व्यक्ति मिलेगा, हर संप्रदाय का व्यक्ति मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, बहाई हो, चाहे कोई हो। मुझे तो उन लोगों पर तरस आता है कि जिन्होंने जाति व्यवस्था को गलत तरीके से आगे प्रस्तुत किया। उसके चक्कर में न जाने इंसान आपस में ही लड़ते रहता है, ऊंच नीच करते रहता है, न जाने कितने रिश्ते टूट जाते हैं। कभी जो बच्चे बचपन में एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे, धर्म जाति इन सब का भेदभाव करते करते कैसे बड़े होने लगते हैं, वो आपस में दुश्मन बन जाते हैं। अगर हम जन्म लिए हैं, हमसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जन्म लिया और वो मिट्टी हो गए, हमारा भी वही हाल होना है। लेकिन हम दुनिया को क्या सीख देकर जाएंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्या केवल हम धर्म जाति इन सब पर सीमित रह जाएंगे या इनसे ऊपर उठकर कुछ कर जाएंगे। इतिहास में बहुत से ऐसे चेहरे रहे, नाम रहे, जिन्होंने पूरा भरपूर प्रयास किया। हमारा भारत देश बहुत प्यारा है, लेकिन इसे बिगाड़ने का प्रयास भी हमारे देश के लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। केवल योजनाएं बनाने से या फिर उनका लोगों तक भाषण देने से देश का विकास नहीं होगा। यहाँ बेरोज़गार, कुछ लोग इच्छा से बेरोज़गार हैं, जिनको काम मिल रहा है वो काम नहीं करना चाहते, जिनको काम नहीं मिल रहा वो काम के लिए तलाश कर रहे हैं, बेरोज़गार है। यहाँ विश्व गुरु कहा जाता है भारत को, लेकिन यहाँ के टीचर सड़कों पर डंडे खा रहे हैं। ऐसी ऐसी समस्याएं चल रही है। जहाँ हम एक और सोशल मीडिया का ज़माना, एक समय था कि हम अपना जो चेहरा है वो तक कहीं नहीं लाना चाहते थे, लेकिन आज के समय ऐसी संस्कृति आ गई है कि न जाने कैसे तरह तरह के वीडियोस बनाकर डाल देते हैं। चलो ठीक है, वो उनका पर्सनल है, लेकिन इससे वो लोग ये नहीं जानते कि सोसाइटी पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों जानेंगे, उन्हें फेम चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं वो अपने पर्सनल राइट्स की। संविधान ने उन्हें पर्सनल राइट्स दे रखे हैं, मौलिक अधिकार दे रखे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिम्मेदारियां भी होती है, मौलिक कर्तव्य भी होते हैं हमारे।
केवल अधिकारों को मांगने हर कोई चला जाता है, लेकिन कर्तव्य भी होते हैं। हमारे देश के प्रति सम्मान रखना, उसकी संस्कृति को बचाए रखना, देश का सम्मान करना, पर्यावरण को बचाए रखना, ये कौन समझेगा। आप भीख मांगने अधिकारों की चले जाते हैं, कुछ भी होता है तो न्यायालय में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन क्या आप या मैं, क्या मौलिक कर्तव्यों को हम जानते हैं? नहीं। क्या सरकार उन राजनीतिक नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करती है जो उनको निर्देश देते हैं? करती होगी, पर क्या ग्राउंड लेवल पर सही में वो हो पाता है? बहुत से प्रश्न, मैं एक विद्यार्थी हूँ, बस मेरे प्रश्न, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं अपने विचार रख रहा हूँ। बस ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब मैं रहूँ ना रहूँ दुनिया में, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से मेरे कुछ प्रश्न रह जाएंगे। बहुत से लोगों के होंगे कि क्या भारत में हमेशा ऐसे ही चलते रहेगा? क्या हमारा देश इतने सारे धर्मों, इतने सारे पंथों, इतनी सारे आस्थाओं, इतनी सारे विश्वासों, जहाँ हर कोई राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र के लिए दुआएं करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई अरदास करता है, कोई प्रे करता है, क्या भारत हमारा ऐसे ही रहेगा? जिन देशों में धर्म को इतनी मान्यता नहीं दी जाती, वो आज देखो टेक्नोलॉजी में उन्होंने जीवन को फिर से जीवित करना शुरू कर दिया, हार्ट बना दिया, न जाने कितनी टेक्नोलॉजी उनकी आगे है और वो कैसे जी रहे हैं, बहुत आगे हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ धर्म को प्रेफरेंस दिया जाता है, उनको मान्यता मतलब सबसे प्रायोरिटी दी जाती है। आज भी हर एक बच्चा अपने धर्म की सुबह प्रार्थना करता है, पूजा पाठ करता है, अरदास करता है, उसके पश्चात अपने जीवन की शुरुआत करता है। लेकिन फिर भी हमारे देश में हालात है, कहीं बच्चे भूखमरी से भूखे मरते हुए मिल जाते हैं, कहीं कोई बच्चा सड़क पर दिख जाता है भीख मांगते हुए, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई दहेज प्रथा में मर रही है, कोई किसी को दुनिया में ही नहीं आने दिया जा रहा है, कोई कास्ट के कारण मर रहा है, किसी को जलाकर मार दिया जा रहा है, कोई अननेसेसरी रिलेशनशिप, मतलब कुछ भी, विश्वास जैसी चीज़ तो ख़त्म ही हो गई है। भरोसा, विश्वास, न जाने कैसे। खैर, इंसानी स्वभाव है, बदलता ज़रूर है, लेकिन बदलाव अगर हो तो वो सकारात्मक हो, अच्छा हो तो ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, मेरे बहुत से प्रश्न हैं, शायद उसका जवाब कोई दे पाए या ना दे पाए, मैं खुद ही तलाश रहा हूँ। और बस अगर सरकार कुछ करना चाहे, मैं प्रशासन में तो हर कोई, मेरे घर वाले कहते हैं कि प्रशासनिक तैयारी कर लो, ये कर लो, लेकिन मुझे पता है ना कि कैसा हाल है। अगर मैं कर भी लूँ तो उसके लिए जो कुछ लोग बैठे हैं, अगर बाय चांस, मैं अपने आप को इतना सक्षम नहीं मानता कि मैं पास ही हो जाऊँगा, मैं कर ही लूँगा, नहीं, लेकिन मैं प्रयास कर सकता हूँ। अगर मैं कर भी लूँ, बाय चांस कुछ भी हो जाए, तो जो प्रशासन में अगर मेरा सिलेक्शन हो भी जाता है, तो क्या वो प्रशासन के उच्च अधिकारी या वो नेतागण मुझे जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मुझे करने देंगे? न जाने कितने आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बचपन से कितने सपने सजाए होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ग्रहण लगाने का काम उनसे भी ऊपर के अधिकारी कर देते हैं। वो न जाने कितनी सारी समस्याओं का हल सोचने निकलते हैं। एक आईएएस अधिकारी जब आईएएस बनता है तो वो ऐसी ऐसी बातें उसके माइंड में होती है कि वो दुनिया ठीक कर देगा, ऐसे ऐसे वो निबंध लिखता है, ऐसी ऐसी बातें लिखता है, उसकी सोच हाई लेवल की होती है, लेकिन जो दबाव होता है ऊपर से, ऊपर की जो, उसकी ज़िंदगी बदल देता है वो, मतलब जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। तो मेरा तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरी ज़िंदगी में जो प्राथमिकताएं चल रही है, जो अभी मैं कर रहा हूँ करंट में, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ना अमीर बनने की कोई ख्वाहिश है, ना कोई ऐसा महल बनाने की ख्वाहिश है, बस है तो जीवन जीना, चल रहा है बस जीवन। ना कोई उत्साह, ना उमंग, न किसी के प्राप्त होने का कोई हर्षोल्लास, ना किसी के जाने का कोई दुख होता है, लेकिन कभी कभी वो एक मानवीय स्वभाव है जो हो जाता है, दुख और करुणा ये सब होता है, लेकिन उतना नहीं होता अब। लेकिन मैं बस राजनीति का एक स्टूडेंट अभी हूँ, तो मैं राजनीतिक विषयों में ज़्यादातर रुचि रख रहा हूँ इस समय। बहुत सारी समस्याएं हैं, केवल आज का युवा जिसकी 17, 18, 15, 14 साल है, वो जाने कितनी समस्याओं से घिरा हुआ है। नशाखोरी, लत, मारपीट, अपराध, और पता नहीं कौन से मुद्दों में फंस जाता है जिससे उसे वास्तविक मुद्दे उसे समझ नहीं आते। हमारे देश में कितनी सारी जनसंख्या है और कितने सारे विचार हैं, उनके अपने पास अपना दिमाग है, जिसमें से मैं तो बिल्कुल तुच्छ प्राणी हूँ, मतलब कुछ हूँ ही नहीं, समझ लो। मेरे से भी कई बहुत लोग होंगे, मेरा तो कोई विचार ही नहीं है, शून्य।
तो क्या ये बातें अमल में रहती हैं? और जिनके पास सक्षमता है, जिनके पास ताकत है, वो बैठकर आलतू फालतू बातें कर रहे हैं। राज्य का नाम चेंज कर देंगे तो विकास हो जाएगा, ये संभव है? विकास के लिए काम करना होता है, ना कि नाम बदलना होता है। अब मेरा नाम मोहित है, तो मैं नाम बदल देता हूँ, अपना कुछ और रख देता हूँ, तो क्या मेरा काम बदल जाएगा? नहीं ना, मेरा स्वभाव है जो वो है वही रहेगा। नाम बदलने से काम नहीं बदलता ना सर। चाहे कोई भी देश रहे, वो अपना विकास चाहता है, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा चाहता है, राष्ट्रीय हित चाहता है। और केवल राष्ट्रीय ही नहीं, हमारा देश राज्यों में बटा हुआ है, तो हर एक राज्य का ध्यान रखना होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्यों बटे हुए हैं हम? केवल राजनीति की बात करूं तो कुछ ही राज्य क्यों हैं जहाँ पर राजनीति की चमक होती है? बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। दक्षिण भारत की राजनीति कहाँ है? पश्चिम बंगाल की तो होती है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसको क्या भूल जाते हैं? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख, मतलब कुछ क्षेत्र चुन लिए हैं, वहीं पर राजनीति करते रहते हैं। और राजनीति भी वो कर रहे होते हैं और आम जनता पागल जैसे आपस में लड़ रही होती है। मुझे क्या कहा, मतलब जैसे कि उकसा दिया किसी ने झगड़े के लिए, दंगे के लिए, वहाँ जाकर मैं लड़ने लगूंगा। लेकिन मुझे वो व्यक्ति मुझे जानता नहीं मैं जिसके लिए लड़ रहा हूँ। अलग ही दुनिया है, अलग ही खेल है। खैर ये तो चलते रहेगा, फिर मिलेंगे। जय हिंद।